how to fix Vivo Y30 OTG not working problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम यहाँ पर बात करने वाले OTG के प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों, आपका OTG जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या तो फिर आप OTG को कनेक्ट करें लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे, पेन ड्राइव वगैरह जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, किसी दूसरे मोबाइल को चार्ज नहीं कर पा रहा है। ऐसा कोई भी इश्यू से, कोई भी प्रॉब्लम से, तो ये वीडियो जो है अंत तक आप ज़रूर देखिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग्स और सॉल्यूशन दोनों की ही ज़रूरत है। तो आप सिंपली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक फॉलो कीजिए। जो भी सॉल्यूशन, जो भी सेटिंग्स मैं आपको शो करके बताऊंगा, बस उसको फॉलो करते जाइए। आपका जो यहाँ पर OTG का प्रॉब्लम है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे। यदि आपको ऑनलाइन से पैसा कमाना है तो उसके लिए दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें दोस्तों OTG केबल को चेक करना होगा। ठीक है, कि OTG केबल जो है सही कंडीशन पे है या नहीं है, तो वो आप सब चेक कर लीजिए। किसी दूसरे मोबाइल पे भी एक बार आप कनेक्ट करके देखिए। ठीक है, OTG का पिन वगैरह ख़राब हो गया है तो आप न्यू और ओरिजिनल OTG केबल को यूज़ करके देखें, उससे आपका काम बन जाएगा। टूटा हुआ OTG वगैरह आप यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आप एक न्यू ओरिजिनल OTG केबल को लेके आप यूज़ कीजिए ताकि आपका प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाए। ठीक है, और आपका जो मोबाइल का चार्जिंग का प्लग है, हम OTG को उसी से कनेक्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो आपका जो चार्जिंग का पिन है वो भी सही होना चाहिए। आप एक बार अपना जो फ़ोन है उसको चार्जिंग पे कनेक्ट करके देखिए, तो चार्जिंग हो रहा है तो OTG केबल भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चार्जिंग नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपका फ़ोन का जो चार्जिंग का प्लग का जो पिन है वो ख़राब हो चुका है, तो टेक्नीशियन के पास जाके आपको उसको फिक्स करवाना होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका जो चार्जिंग है वो तो हो रहा है, सिर्फ OTG काम नहीं कर रहा है। तो OTG केबल को अच्छे से चेक कीजिए, टूटा हुआ वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया उसको आप एक बार गौर कीजिए, देखिए अच्छे से, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों आइए मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ। OTG OTG आपका जो है काम नहीं करने का एक बड़ा रीज़न। ठीक है, तो वीवो के फ़ोन पे एक OTG सेटिंग यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके लिए दोस्तों हमें जाना है इस सेटिंग के अंदर पे, अदर नेटवर्क एंड कनेक्शन। इसमें जैसे ही जाओगे आपको OTG का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसमें क्लिक करें। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इनेबल बटन मिल जाएगा। तो इनेबल करने के बाद दोस्तों आपका जो OTG है बिल्कुल सही से काम करेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप जब इस बटन को इनेबल करते हैं, आप किसी भी USB ड्राइव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरे मोबाइल के साथ आप जो है कनेक्ट करके उसको चार्जिंग जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सेटिंग आपको यहाँ पर इनेबल करके यूज़ करना है ताकि आपका USB वर्क कर जाए। तो ये सेटिंग भी आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और सेटिंग आपको दिया हुआ है, डिसेबल ऑटोमेटिकली इफ़ नॉट बीइंग यूज विदिन 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर पे यदि आप 5 मिनट तक यदि आप यूज़ नहीं करते अपने OTG सेटिंग को ऑन करके, कोई भी OTG केबल आपने कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो ये जो सेटिंग है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप ये सब सेटिंग कर सकते हैं और अपना जो OTG का प्रॉब्लम है इसको इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बाय एनी चांस किसी तरह का इश्यूज़, किसी तरह का प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो दोस्तों आप अपना सेटिंग को एक बार रीसेट करके देखिए। उसके लिए आपको जाना है सिस्टम मैनेजमेंट पर और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको बैकअप एंड रीसेट पर आ जाना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रीसेट ऑल सेटिंग। तो इस पे आपको क्लिक करना है, अपना मोबाइल पासवर्ड भर देना है और आपको यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करना है। जैसे आप रीसेट पर क्लिक करोगे सेटिंग पूरा रीसेट हो जाएगा। मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए और चेक कीजिए, OTG का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप ट्राई करके देखें, इससे आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो डिवाइस का सॉफ्टवेयर है उसको भी अपडेट जरूर करें। तो सिस्टम अपडेट दोस्तों करना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों सिस्टम अपडेट नहीं करोगे तो आपको
कई तरह का इश्यूज़ आ जाते हैं मोबाइल पर, ठीक है? तो सिस्टम को भी अपडेट ज़रूर करें। तो यह है दोस्तों ओटीजी का सॉल्यूशन। यदि आपका ओटीजी काम नहीं कर रहा है तो बस स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है उसको फॉलो कीजिए, 100% यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। कोई भी किसी तरह का इश्यूज आप दोबारा से फेस करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें या फिर ट्विटर पर मैसेज करें, ठीक है? तो वीडियो पसंद आता है तो जाके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।